अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, 12 हतिया के गयूर नौजवानों, मुसलमानों, अजीज़ दीनी भाइयों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज का आपका ये जलसा जामे मस्जिद 12 हतिया की तामीर और तरक्की के लिए मुनाकिद किया गया है। बाद नमाज मगरिब से अब तक इशा के बाद अभी मुझसे पहले फ़ज़ीलतुल शेख ज़ैनुल आबिदीन सनावली साहब, नाज़िम आला ज़िली जमियत अहले हदीस किशनगंज की तकरीर हो रही थी। उन्होंने चंद बुराइयों की तरफ समाज को मुतवज्जे किया और उन बुराइयों से बाज रहने पर कुरान और हदीस के दलाइल के साथ नासिहाना अंदाज में अपना खिताब फरमाया। स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रत मौलाना शमीम रियाज नदवी साहब, मौलाना शकील मज़ाहिरी साहब जो नाजिम हैं जामिया इब्राहिमिया उम्मुल हुदा गिरामारी के, उन हजरात को भी आप सुनेंगे। आज का ये जलसा मस्जिद का जलसा है और मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अन्नल मसाजिद लिल्लाही, मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, सजदा गाहें अल्लाह के लिए हैं। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि अल्लाह के अलावा किसी को न पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद की उम्मीद न रखो, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद न बनाओ। ये मस्जिद तौहीद का गहवारा है, ईमान और इस्लाम का मरकज है, मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट की हैसियत रखती है। मस्जिद की तामीर और तरक्की सिर्फ उसके मीनारों और दरों दीवारों से नहीं। हम ये समझते हैं कि मस्जिद के लिए जलसा कर लिया, मस्जिद के लिए चंदा कर लिया, मस्जिद की तामीर कर दी गई, मस्जिद की दीवारें ऊंची कर दी गई, आलीशान छत लगा दी गई, आलीशान मीनारा बना दिया गया और हमारा फर्ज अदा हो गया। ऐसा नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। आज हमारी और आपकी हालत क्या है? मस्जिद बनाने के वक्त, और बल्कि मैं तो ये महसूस कर रहा हूं, हमारा जो ये पसमानदा इलाका है, हमारा जो ये पिछड़ा हुआ इलाका है, इन इलाकों में मस्जिदों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। यही वजह है कि हमारी बस्तियां तरक्की याफ्ता नहीं है, हमारे महल्लों में खुशहाली नहीं है, हमारे घरों में खुशहाली नहीं है, इसलिए कि हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है। आबाद तो क्या होती, हमारी मस्जिदें पुर रौनक नहीं है, हमारी मस्जिदों में सजावट नहीं है, हमारी मस्जिदों में सुकून और इत्मीनान की चीजें मयसर नहीं है। आप किसी महल्ले की, किसी बस्ती की मस्जिद में चले जाइए, आपको मकड़ियों के जाले मिल जाएंगे, दीवार पर, दरो दीवार पर आपको धूल मिट्टी नजर आएगी। मस्जिद के अंदर सफाई नहीं है, मस्जिद को हमने वीरान छोड़ रखा है। अपने घर की परवाह है लेकिन अल्लाह के घर की परवाह नहीं है। यही हाल है कि हमारे यहाँ हमारे घरों से बरकत चली गई, हमारी बस्तियों से बरकत चली गई, हमारे दरवाजों से बरकत चली गई, हमारे रोजगार से बरकत चली गई कि हमने अल्लाह के घर को आबाद नहीं किया, अल्लाह के घर की परवाह नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि
जो शख्स सुबह शाम मस्जिद की तरफ जाता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मेहमानी के लिए इंतजाम करता है। सुबह शाम जो मस्जिद की तरफ रुख करता है, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में उसकी मेहमानी का इंतजाम फरमाता है। कितनी बड़ी बात है। और हम मस्जिद का रुख कब करते हैं? मुश्किल से हफ्ते में एक बार जुमे के दिन हम मस्जिद की तरफ जाते हैं, और वो भी सिर्फ 2 गाना नमाज अदा करने के लिए। उसके अलावा हमारी इन मसाजिद का कोई काम नहीं है। हालांकि मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ना ये मस्जिद का मकसद नहीं है कि सिर्फ नमाज अदा की जाए और चला जाए। ये मस्जिद का मकसद नहीं है। मस्जिद का मकसद इज्तिमाइयत है। मस्जिद का मकसद मुआशरे का निजाम है। मस्जिद का मकसद मुआशरे में, बस्ती में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में इस्लामी मुआशरे का निजाम कायम करना ये मस्जिद का मकसद है। लेकिन आज हमने मस्जिद के मकसद को फरामोश कर दिया। जुमे के दिन जाते हैं, 2 रकात नमाज मुश्किल से पढ़ते हैं, सर पटकते हैं और भाग कर आ जाते हैं। ये जुमे के दिन हमें मस्जिद में क्यों जमा किया गया? जुमे की नमाज घर में क्यों नहीं हो सकती? जुमे की नमाज दुकान में क्यों नहीं हो सकती? जुमे की नमाज खेत में क्यों नहीं अदा की जा सकती? आखिर क्या वजह है कि जुमे की नमाज अदा करने के लिए हमें मस्जिद में बुलाया जा रहा है? इसके पीछे मकसद है, इसके पीछे इज्तिमाइयत है, इसके पीछे इत्तिहाद और इत्तिफाक है, इसके पीछे समाज और मुआशरे का ख्याल है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, कौन सी वो बुराइयां हैं जिनको खत्म करने की जरूरत है, कौन सी वो अच्छाइयां हैं जिन्हें अपनाने की जरूरत है। मस्जिद को सिर्फ जुमे की 2 रकात नमाज के लिए बनाकर मत रखिए। मस्जिद में मकतब का निजाम कायम कीजिए, मस्जिद में मकतब चलाइए। आपके बच्चे मस्जिद में दीन सीखें, दीन की बिस्मिल्लाह सीखें। आज के मुसलमान को दीन की बिस्मिल्लाह नहीं मालूम कि खाना खाने की बिस्मिल्लाह क्या है, खाने के बाद की दुआ क्या है, सोने की बिस्मिल्लाह क्या है, सोने के बाद की दुआ क्या है, उठने की बिस्मिल्लाह क्या है, जागने की बिस्मिल्लाह क्या है, चलने की बिस्मिल्लाह क्या है, सवारी पर चढ़ने की बिस्मिल्लाह क्या है, बैतुल खला में जाने के वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए, घर में दाखिल होने के वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए, कपड़ा पहनने के वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए। दीन की बिस्मिल्लाह भी मुसलमान नहीं जान रहा है। मस्जिद को इस काबिल बनाइए कि आपके बच्चे वहां से दीनदार बनकर निकले। मकतब का निजाम और मस्जिद में नमाज सिखाने का एहतिमाम हो, अकीदा सिखाने का एहतिमाम हो, ईमान सिखाने का एहतिमाम हो, इस्लाम सिखाने का एहतिमाम हो। आपके समाज में कोई बड़ा संकट आ जाए, कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, उस मुसीबत के तोड़ के लिए आपकी मस्जिद में इंतजाम होना चाहिए। आपकी मस्जिद में एक फंड होना चाहिए जो मुसाफिरीन के लिए हो, जो माजूरीन के लिए हो, जो बेवाओं के लिए हो, आपके मुआशरे के यतीम बच्चों के लिए हो। इसकी फिक्र कौन कर रहा है? हमने अपनी मस्जिदों की अहमियत को नहीं समझा। आज दीगर कौमों से सबक लेने की जरूरत है। वो सिख कौम काबिल मुबारकबाद है जिसने अपने गुरुद्वारे को आइडियल बना रखा है। वो सिख कौम गुरुद्वारे को आइडियल बना सकती है कि वहां से लंगर भी बट रहा है, वहां से तालीम भी दी जा रही है, वहां से समाज में जो गरीब तबका है उस गरीब तबके का ख्याल भी रखा जा रहा है, बेवाओं के लिए वजीफे भी जारी हो रहे हैं, यतीम बच्चों की तालीम की कफालत भी हो रही है। ये सब कुछ वो कर रहे हैं। अस्पताल खोल रहे हैं, कैंसर के फ्री और मुफ्त के अस्पताल खुले हुए हैं और चलाने वाला गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा की कमेटी है, मुफ्त में इलाज हो रहा है। ये खिदमत हमारी मस्जिदों से होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी मस्जिदें वीरान हैं। आज के इस इजलास से आपको ये पैगाम लेकर जाना है कि हमारी जामे मस्जिद सिर्फ जुमे के दिन 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं होगी, बल्कि इस मस्जिद से हमारे मुआशरे की तरक्की के फैसले होंगे, हमारे मुआशरे के बच्चों की तालीम और तरबियत के फैसले होंगे, हमारे मुआशरे के एक एक बच्चे को कामिल और मुकम्मल मुसलमान बनाया जाएगा। अगर ये फैसला लेकर, ये अज़्म लेकर, ये पैगाम लेकर आपने ये जलसा किया और इस जलसे को कामयाब बनाया
तो इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद मिसाली मस्जिद होगी, आपका गांव मिसाली गांव होगा, आपकी बस्ती मिसाली बस्ती होगी और आपकी मस्जिदों की मिसाल दी जाएगी। मस्जिदों को पुररौनक बनाइए, मस्जिदों को मुअत्तर कीजिए और मस्जिदों को आबाद कीजिए। नमाजों से भी, सजदों से भी, मकतब के निज़ाम से भी, बैतुल माल से भी और मुसलमानों की दीनी, तालीमी, तरक्कियाती, मुआशरती हर तरह की ज़रूरियात की तकमील के लिए इन मसाजिद को अपना इस्लामी मरकज़ बनाइए, तभी जाकर हमारी कौम आगे बढ़ सकती है।